एक मां ने अपने 4 साल के बेटे की जान ले ली। ये सुनने के बाद शायद ही किसी को इस बात पर यकीन हो, लेकिन ये सच है। गोवा में एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ मां ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। पहले तो ये समझ नहीं आया कि कैसे एक मां अपने बच्चे की हत्या कर सकती है, लेकिन जब जांच की गई तो इस मामले में नया मोड़ सामने आया। पुलिस को संदेह है कि 39 वर्षीय आरोपी सूचना सेठ लंबे समय से अपराध की योजना बना रही थी और साजिश रच रही थी। सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की एक तस्वीर डालकर एक हैशटैग का यूज किया। हैशटैग था व्हाट विल हैपन। ये पोस्ट 12 अक्टूबर 2023 का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पोस्ट से लग रहा है कि आरोपी मां हत्या की पहले से ही योजना बना रही थी। पुलिस ने यह भी जानकारी जुटाई है कि आरोपी सूचना सेठ अपने अपार्टमेंट परिसर में घमंडी और झगड़ालू महिला थी। यह भी कहा गया है कि मुलाकात का अधिकार मिलने के बाद पिता वेंकटरमन रविवार को अपने बेटे से मिलने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता से बेंगलुरु पहुंचे थे। वो बच्चे के लिए खिलौने और नए कपड़े लेकर आए थे, लेकिन इससे पहले ही सूचना सेठ शनिवार को अपने बच्चे को गोवा लेकर चली गई। इसके बाद उसने अपने मासूम बेटे को गोवा में होटल में निर्दयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सूचना सेठ ने दावा किया है कि उसने अपने बेटे को अपने पिता से वीडियो कॉल्स पर बात करने से रोकने के लिए उसके चेहरे पर तकिया दबाकर उसे बेहोश करने का प्रयास किया था और बच्चे का दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सूचना ने दावा किया कि बच्चे की मौत के बाद उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। उसने अपने हाथ काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए उसने शव को एक सूटकेस में भरा और होटल से बाहर निकल गई। जांच में यह भी पता चला कि मृत लड़के ने रविवार को अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी। सूचना सेठ ने कबूल किया था कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से बात करे। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसने अपने पूर्व पति को अदालत द्वारा मुलाकात का अधिकार दिए जाने के बाद बच्चे तक पहुंच से वंचित करने के लिए अपराध किया था। आरोपी महिला ने पुलिस के सामने दावा किया कि वेंकटरमन ने उसे कई बार फोन कॉल्स किए और वीडियो कॉल्स भी किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। घटना के बाद 4 वर्षीय चिन्मय के परिवार ने हरीशचंद्र घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि वेंकटरमन और उसके परिवार ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। वेंकटरमन एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी को सूचना सेठ ने अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोली में एक होटल में चेक इन किया था। वो लगभग 2 दिन वहां रही। इसके बाद उसने होटल के कर्मचारी को बताया कि वो कुछ काम के लिए बेंगलुरु जाना चाहती है और उसने टैक्सी की व्यवस्था करने को कहा। 8 जनवरी को सूचना एक टैक्सी में अकेले अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ होटल से रवाना हो गई। वो सुबह सुबह ही अपने होटल से निकल गई थी, लेकिन बेटा उसके साथ नहीं था। जब होटल के स्टाफ सूचना सेठ के कमरे को साफ करने के लिए गए तो तौलिए पर खून के धब्बे मिले। इसके बाद होटल प्रबंधन ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी। स्टाफ ने यह भी बताया कि जब महिला होटल से बाहर निकल रही थी तो उसका 4 साल का बेटा उसके साथ नहीं देखा गया था और वो एक असामान्य रूप से भारी बैग भी ले जा रही थी। केलंगुट पुलिस तुरंत होटल पहुंची और जांच की और मां सूचना से संपर्क किया। जिस टैक्सी में सूचना सेठ बैठी थी उसके नंबर से पुलिस ने बात की और उससे बेटे के बारे में पूछा। सूचना ने पुलिस को चकमा देते हुए कहा कि उसने बेटे को मालगांव में अपने दोस्त के पास छोड़ दिया है। पुलिस ने दोस्त के घर का पता मांगा तो पता चला कि सूचना ने गलत एड्रेस दे दिया था, जिससे पुलिस का शक और गहराता चला गया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर को फोन कर पास के पुलिस स्टेशन में जाने का आदेश दिया। सूचना को इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि पुलिस ने अलग ही लैंग्वेज में ड्राइवर से बात की थी। ड्राइवर तुरंत मंगला पुलिस स्टेशन चित्रकूट पहुंचा और पुलिस की टीम ने महिला के बैग की तलाशी ली, जिसमें 4 साल के बच्चे का शव मिला। पुलिस ने बच्चे के शव को शवगृह में रख दिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। गोवा की केलंगुट पुलिस ने सूचना पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत नष्ट करना और गोवा बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एसपी ने कहा कि उससे पूछताछ के बाद ही हत्या के पीछे का मकसद पता चल सकेगा। एसपी ने यह भी बताया कि सूचना ने अभी तक पुलिस को यह बताया है कि वो और उसके पति एक दूसरे से अलग हो गए हैं और वे वर्तमान में तलाक की कार्रवाई से गुजर रही हैं। एक मां ने अपने बेटे को क्यों मारा, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है क्योंकि इसका पता नहीं चल पाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।